अच्छा, होलसेल होती क्या है, पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। वैसे तो आप लोगों में से कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे, लेकिन जो न्यूबीज़ हैं और जिनको आइडिया नहीं है कि होलसेल क्या होती है, होलसेल सिंपली ये है कि आप लोग बल्क में किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या ब्रांड से प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में, और फिर आप उसको रीसेल करते हैं। अब बल्क में जब आप बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलते हैं, आप लोगों को जीएसटी और टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ रहा होता। और जो एंड कंज्यूमर है वो आपसे जो रिटेल प्राइस है उसमें वो खरीदता है, और ये जो प्रॉफिट बचता है यही आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसको प्राइवेट लेवल से कंपेयर करें तो होलसेल में एक तो रिस्क फैक्टर थोड़ा कम मिलेगा आपको, क्योंकि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ना मार्केटिंग करनी है, ना आप लोगों को कोई अपनी मतलब सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, एड्स वगैरह भी नहीं चलाने हैं। आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट उठाएंगे और आप उसको आगे सेल करेंगे। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूँ, आसान लफ्ज़ों में मैं बताना चाहूँ, समझे मेरा कोई रिटेल स्टोर है, मैंने दुकान खोल ली, गली में खोली, किसी मॉल में खोली, जहाँ भी। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, मैं क्या कर सकती हूँ कि या तो मैं अपना एक ब्रांड लॉन्च कर सकती हूँ, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हूँ, या मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स उठा के अपने स्टोर पे रख सकती हूँ, और जो कस्टमर आए वो मुझसे ऑलरेडी एक ब्रांड, जो एस्टेब्लिश ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट परचेज़ करे। इसमें मेरा फ़ायदा क्या होगा? अगर मैं होलसेल को देखूँ, तो मुझे कोई जानता नहीं है, किसी को नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ मैंने दुकान लिया, क्या मैंने खोला है, कि कुछ भी किसी को आइडिया नहीं है। अगर मैं अपना ब्रांड खोलती हूँ, तो मुझे पहले लोगों तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी, अपना प्रोडक्ट पहुँचाना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मुझे ये बताना पड़ेगा कि क्यों मेरा प्रोडक्ट बाकियों से अच्छा है, क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्यों आपको ये परचेज़ करना चाहिए और दूसरों के मुकाबले ये क्यों बेहतर है। जबकि होलसेल में मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुकानदार को पता है, ठीक है, ये इस ब्रांड की प्रोडक्ट है, ये इनके पास मिलती है, वो मेरे पास आएँगे और खरीद के ले जाएँगे अगर उनको चाहिए हो। इसकी इसमें यहाँ पे आपको नेस्ले की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि अगर आप चाहें तो किसी बड़े ब्रांड की प्रोडक्ट लें और उसको सेल करें बल्क में, और वैसे भी जब भी आप बल्क में लेते हैं तो आपको डिस्काउंट तो ऐसे ही मिल जाता है। ब्रांड्स भी आपको दे देंगे और डिस्ट्रीब्यूटर भी। अक्सर लोगों की ये कन्फ्यूज़न होती है कि मैम, ब्रांड की जो वेबसाइट होती हैं उन पे तो रिटेल प्राइसेज़ होते हैं, तो हम उनसे कैसे परचेज़ करें और कैसे हम ब्रांड अप्रूवल लें? ये सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, कॉल कैसे करनी है, कैसे अप्रूवल लेना है, और क्या-क्या बातें आप लोगों ने ईमेल में उनसे लाज़मी पूछनी है, क्या क्वेश्चन्स होने चाहिए, ये सब कुछ आगे के लेक्चर में डिस्कस होगा। आप लोगों ने किस चीज़ का ख़्याल रखना है, ये कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ-साथ ही चलें। सब कुछ कवर होगा इसमें, सब कुछ। कोई चीज़ आप लोगों की नहीं रह जाएगी। हाँ, कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो मैं आप लोगों को लाइव नहीं करके दिखा सकती, जैसे शिपमेंट प्लान अगर मैं आप लोगों को लाइव बना के दिखाना चाहूँ, हर बैच आ रहा होता है, हर बैच को हम अलग-अलग नहीं बना के दिखा सकते। तो ऐसे जो लेक्चर्स होंगे, वो आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर होंगी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ जो होगा वो लाइव होगा हमारा। कॉल्स वगैरह के लिए भी आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। अगर हम होलसेल की बैकबोन की बात करें, देखिए हर चीज़ की एक बुनियाद होती है। होलसे इंसान की हम बात करें तो वर्टेब्री आपकी बैकबोन। अगर आप घर बना रहे हैं तो उसमें आपको पिलर्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपके घर की बुनियाद मजबूत हो। इसी तरह अगर आप होलसेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो होलसेल में किन चीज़ों पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, ब्रांड के साथ अगर अच्छे रिलेशन हैं, तो आप होलसेल में कामयाब हो सकते हैं। सेकंड ये कि आपके पास एक प्रोफ़ेशनल ईमेल है, तो ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी होलसेल में। प्रोफ़ेशनल ईमेल हो गई, वेबसाइट हो गई, ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने ब्रांड को ये दिखाना होता है कि हाँ, आप वाक़ई एक रीसेलर हैं, आप वाक़ई अपनी वेबसाइट पे कुछ सेल कर रहे हैं, या आपका एक ऑनलाइन स्टोर है। और प्रोफ़ेशनल ईमेल और अगर नॉर्मल जीमेल की बात की जाए तो उसमें फ़र्क होता है बहुत। प्रोफ़ेशनल ईमेल आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होता है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, urfasahar@gmail.com, ये मेरी जीमेल आईडी है, ये मेरा नॉर्मल ईमेल है। जबकि अगर मैं प्रोफ़ेशनल ईमेल की बात करूँ तो वो कैसे होगा, वो मेरी वेबसाइट से कनेक्टेड होगा, वो होगा urvasahar@aqworks.com। ये समझ आया आप लोगों को प्रोफ़ेशनल ईमेल में और नॉर्मल जीमेल में हमारे पास क्या फ़र्क होता है? वो आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड होगा और वो ये लुक देगा कि आप वाक़ई किसी इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप वाक़ई किसी कंपनी के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो वो ब्रांड्स पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। फिर एक चीज़ कि आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे और प्रोडक्ट एनालिसिस पे बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे होलसेल?
प्रोडक्ट तो मेन चीज़ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही अच्छी नहीं है, कोई भी एरी एरी प्रोडक्ट उठा उठा के आपने परचेज कर ली और लगा दी अकाउंट पे और नहीं आई सेल्स, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। मेन चीज़ जो आप लोगों ने करनी है, ध्यान में रखनी है, वो है आपकी प्रोडक्ट हंटिंग। आप लोग चाहें तो मेरे साथ साथ लाजमी ये चीज़ करें। असाइनमेंट्स आप लोगों की इसीलिए हैं। असाइनमेंट से देखें, जो फ़ायदा होगा वो आप लोगों को होगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लाइंट हंटिंग के बारे में भी, और कैसे आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट वगैरह फेसबुक पे सेल करनी है। होलसेल में आप लोगों ने सिर्फ क्लाइंट का इंतज़ार नहीं करना कि क्लाइंट आएगा तो ही जी हम कोई होलसेल करेंगे या स्टार्ट करेंगे। नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं। आप सर्विस प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। आप एक दो काम उनको करके दे सकते हैं। आप वेबसाइट बना के दे सकते हैं उन्हें। आप उनको प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं। ब्रांड अप्रूवल के साथ प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं। अच्छी खासी $150 तक, $120 तक सेल हो जाती है प्रोडक्ट ब्रांड अप्रूवल के साथ। तो आप लोगों ने ये चीज़ें साथ साथ जारी रखनी है, कॉल्स वगैरह और ये सब कुछ जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, थोड़ा-सा मैं आप लोगों को डायरेक्ट सोर्सिंग का आइडिया दे दूँ कि डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होती है। डायरेक्ट सोर्सिंग में हम क्या करते हैं कि हम पहले डायरेक्टली अमेज़न पे एक प्रोडक्ट ढूँढते हैं और उसके बाद हम उस प्रोडक्ट की सोर्स ढूँढते हैं या उस प्रोडक्ट के ब्रांड को हम कॉन्टैक्ट करते हैं। ब्रांड भी क्योंकि उसकी सोर्स है, और अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर ढूँढना चाह रहे हैं, हमें ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा, तो हम ब्रांड से भी पूछ सकते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में, या हम खुद भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, लोग उसमें आर्बिट्राज में और होलसेल में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। होलसेल और आर्बिट्राज में तकरीबन प्रोसेस सेम रहता है, सारा प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया भी सेम रहता है। सिर्फ जो मेन डिफरेंस होता है वो सोर्स का होता है। अगर आप किसी ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में परचेज कर रहे हैं, वो होलसेल है, होलसेल रेट पे आप परचेज कर रहे हैं। और अगर आप किसी रिटेल वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं और वो ऐसी प्राइस में आपको मिल रहा है जिसमें आपको अमेजोन पे सेल करने में प्रॉफिट भी आ रहा है, तो बस वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें। होलसेल अगर देखा जाए तो वो लेस रिस्की है। वही कि आपके पास इनवॉइसेज़ होती हैं, रिसीट होती हैं। अगर कोई मसला आ भी जाता है, आईपी कंप्लेंट आ जाती है, तो आप अमेज़न को वो रिसीट वगैरह और इनवॉइसेज़ दिखा सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स अमेज़न आपसे माँगता है। तो वो एक तरह से सेफ़ है, अगर हम आर्बिट्राज के मुकाबले में इसको देखें। हाँ जी, तो हम डायरेक्ट सोर्सिंग को डिस्कस कर रहे थे। डायरेक्ट सोर्सिंग क्या होगी? सिंपली ये कि आप प्रोडक्ट को ढूँढेंगे पहले अमेज़न से, उसको एनालाइज़ करेंगे, आपको प्रोडक्ट सही लगा है, स्टैट्स पे पूरा उतर रहा है, तो उसके बाद आप उसकी सोर्स ढूँढेंगे और उसके ब्रांड को कॉन्टैक्ट करेंगे। इसके बरअक्स, अगर हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम सोर्सेज़ ढूँढते हैं, यानी पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड को कॉन्टैक्ट करते हैं और उसके बाद उनके कैटलॉग्स में से प्रोडक्ट निकालते हैं, वो हमारी रिवर्स सोर्सिंग होती है। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? जल्दी से बताएँ। एक ही रिप्लाई मुझे आया है फिलहाल। बाकियों को समझ नहीं आया? यस मैम जी, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया की तरफ, और ये एक दो प्रोडक्ट पे मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी दिखा दूंगी। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया ये सिर्फ एक सांचा है, एक आप लोगों के पास ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये फैक्ट्स आए हैं कि अगर प्रोडक्ट इन इस क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है तो 90% चांसेस है कि वो अच्छी परफॉर्म करेगी। 10%, 100% हम इसलिए नहीं कह रहे कि बाकी का 10% आपको तब पता चलेगा जब आप उस प्रोडक्ट को लाइव करेंगे। उसके बाद उस पे क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, ये बात की बात है, और वो बाद में ही जज हो सकता है। अगर वो प्रोडक्ट अमेज़न पे लिस्ट हो रही है या नहीं हो रही, किसी के अकाउंट पे वो गेटेड है, किसी के अकाउंट पे वो अनगेटेड है, ये आप तब तक नहीं पता कर सकते जब तक आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट नहीं है। तो इसलिए जो 90% हम ये गारंटी दे सकते हैं कि अगर इस क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है आपकी प्रोडक्ट, तो वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म ही करेगी। पहला पॉइंट जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है, वो ये कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिस पे अमेज़न खुद ना हो। उस लिस्टिंग पर अमेज़न नहीं होना चाहिए, अमेज़न उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। क्यों? अच्छा, होलसेल में क्या होता है कि एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स सेल कर रहे होते हैं उसी लिस्टिंग पे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है या किसी और सेलर की? वो तब जब आपके पास बाय बॉक्स होगा, और जिस वक़्त आपके पास बाय बॉक्स होगा और कोई उस प्रोडक्ट को बाय नाउ या ऐड टू कार्ट करेगा, वो सेल आपकी काउंट होगी। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आप लोगों को, मैं साथ-साथ एक प्रोडक्ट खोल के दिखा देती हूँ आप लोगों को।
अच्छा, आप लोग एक काम कीजिएगा, दो एक्सटेंशंस मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। दोनों फ्री एक्सटेंशंस हैं। आप डीएस क्विक व्यू भी कर लीजिएगा। वैसे मैं डीएस क्विक व्यू को इतना ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ, मैं ग्रैबले को यूज़ करती हूँ। ग्रैबले बेस्ट एक्सटेंशन है, आप लोग ग्रैबले लाजमी कर लीजिएगा अपने पास। ग्रैबले से क्या होगा, ये देखें, ये जो मेरे पास चीज़ है ना, ये ग्रैबले की वजह से आ रही है। कितने सेलर्स हैं, उनमें से एफबीए कितने हैं, एफबीएम कितने हैं, और क्या बेस्ट सेलर रैंक है इसका, बीएसआर, और सोर्सेज क्या है, वॉलमार्ट और ईबे पे ये प्रोडक्ट कहाँ बिक रही है, कितने में सेल हो रही है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो वही प्रोडक्ट जो हमारी अमेजोन पे थी वो हमें यहाँ दिख रही है। वॉलमार्ट क्या है, ये रिटेल वेबसाइट है, और रिटेल वेबसाइट से जब हम परचेज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्बिट्राज। तो आर्बिट्राज के लिए ये आप लोग को बेस्ट मिल जाएगा। क्रैबले, ये देखें यहाँ पे $20 की अगर ये सेल हो रही है, यहाँ आपको $11 में भी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी ये चीज़ का ध्यान रखना है सोर्सिंग के वक्त, कि प्रोडक्ट एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट ब्रांड की होनी चाहिए, मिलीग्राम वगैरह का कुछ फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, आपने ज़रा सी भी ऊंच नीच हो गई तो कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है। अमेजोन सेलर फ्रेंडली नहीं है, अमेजोन कस्टमर फ्रेंडली है, ये याद रखिएगा। अगर आपके नेगेटिव रिव्यूज ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको लिस्टिंग से रिमूव कर दिया जाएगा, अकाउंट का भी खतरा होता है। तो इसलिए ईमानदारी से करना है जो भी करना है। जितने आंसर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उतना ही होना चाहिए, एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट होनी चाहिए जब आप सोर्स करें। ठीक है, आप लोग ग्रैबली एक्सटेंशन कर लीजिएगा अपने पास। और हम आते हैं वापस क्राइटेरिया की तरफ। हमने क्या कहा कि अमेजोन इस लिस्टिंग पे सेल नहीं करना चाहिए। नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ और बता रही थी, मैं आप लोगों को बता रही थी बाय बॉक्स के बारे में। ये देखें, ये होता है बाय बॉक्स। अब यहाँ पे इतने सारे सेलर हैं, इस प्रोडक्ट को इतने सारे सेलर सेल कर रहे हैं इस वक्त। बाय बॉक्स किसके पास है, जो टॉप पर है। ठीक है, तो इस वक्त अगर कोई इस प्रोडक्ट को बाय करता है तो सेल किसके पास जाएगी, इस सेलर के पास। हलाल स्मार्ट ब्रो जो भी है, ये इनके पास इस वक्त सेल जाएगी अगर मैं या कोई भी कस्टमर इसको ऐड टू कार्ट करता है। तो ये होता है बाय बॉक्स। अब क्या होता है कि होलसेल में आपको बाय बॉक्स विन करना पड़ता है, तब सेल आपके पास आती है, और उसकी अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे बाय बॉक्स डिपेंड कर रहा होता है। मसला क्या है कि अगर अमेजोन सेल कर रहा होगा ना इस प्रोडक्ट को, तो अमेजोन की प्राइस सबसे लो होगी। बाय बॉक्स विन करने की जो सबसे पहली टेक्निक है वो ये है कि आपकी प्राइस लो होनी चाहिए। सेकंड ये कि आपका जो शिपिंग टाइम है वो सबसे कम होना चाहिए। कुछ अलग फैक्टर्स और भी हैं कि आप एफबीए कर रहे हैं या एफपीएम कर रहे हैं, और कंडीशन क्या है प्रोडक्ट की, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ये 8 से 9 चीज़ें होती हैं, लेकिन जो टॉप होती है वो क्या होती है, प्राइस और आपका शिपिंग टाइम। अब अगर अमेजोन होगा इस प्रोडक्ट पे, इस लिस्टिंग पे, तो जाहिर सी बात है अमेजोन का शिपिंग टाइम भी सबसे कम होगा, अमेजोन की प्राइस भी सबसे लो होगी। अब आपको तो नहीं पता अमेजोन ने कौन सी सोर्स से लिया है और उसको कितने की पड़ी है प्रोडक्ट। अगर $10 की प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है और आपको वो पड़ी होगी तकरीबन $5 में, फिर सारी फीसेस लग के आप लोगों को टोटल $8 पड़ी होगी, तो प्रॉफिट आपका कितना हो बचा, $2। अब क्या मसला होगा कि अगर अमेजोन ने कर दिया $8, तो आप अमेजोन से compete नहीं कर सकते। आप $8 पे लगा ही नहीं सकेंगे अपनी प्राइस, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट ही नहीं है। या तो ब्रेक इवन पे जाएगी आपकी प्रोडक्ट, या तो बिल्कुल ही नुकसान में चली जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि अमेजोन उस लिस्टिंग पे नहीं होना चाहिए। और यही बात है ब्रांड की, ब्रांड भी उस लिस्टिंग पे नहीं होना चाहिए। अगर ब्रांड होता भी है तो फिर वो ये ऐसे ब्रांड होते हैं, कुछ ब्रांड्स बहुत एक्टिव होते हैं जो अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, और वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। ब्रांड यूजुअली मैप पॉलिसी फॉलो कराते हैं। मैप पॉलिसी क्या होती है, मिनिमम एडवर्टाइज्ड प्राइस। ब्रांड ये कहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस क्या है, $11। $11 से नीचे आपने इसको सेल ही नहीं करना। तो फिर यहाँ आप दोबारा प्राइस वॉर में फंस जाते हैं कि अगर किसी सेलर ने या ब्रांड ने खुद $11 लगा दी तो आप $11 से नीचे नहीं जा सकते, आपको $11 पर ही compete करना पड़ेगा। अब उसमें फिर बाकी फैक्टर्स, आपका न्यू अकाउंट है तो आपके पास बाय बॉक्स आना मुश्किल है क्योंकि आपके पास रिव्यूज़ वगैरह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए ब्रांड के साथ भी हमने नहीं जाना। अब तक हमने क्या डिस्कस किया कि ऐसे लिस्टिंग के साथ नहीं जाना जिसको अमेजोन सेल कर रहा हो। वजह हमने क्या बताई कि अमेजोन से आप प्राइस में compete नहीं कर सकते, आप बाय बॉक्स विन नहीं कर पाएंगे, बहुत कम चांस होता है, नामुमकिन के बराबर चांसेस होते हैं।
ब्रांड खुद भी सेल नहीं करना होना चाहिए। और ये भी हमने डिस्कस किया कि ब्रांड बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जो अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, और एक्टिव भी रहते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं आपकी एक्टिविटी। अगर आपने ब्रांड से या उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज नहीं किया तो आईपी कंप्लेंट आने का भी खतरा होता है, इसलिए हम ऐसी लिस्टिंग पे भी नहीं जाते। रेटिंग हमने कहा कि 4 या 4 से ज्यादा होनी चाहिए। रेटिंग क्या है? रेटिंग ये आपको दिख रही है। जब रिव्यूज वगैरह आते हैं तो उस पे जज उस पे बेस करती है ये चीज। 5 स्टार में से इसको 4/4.6 मिले में, तो इसका मतलब है कि इस पे तकरीबन जो रिव्यूज आए हैं, हम चेक कर लेते हैं, वो पॉजिटिव ही आए हैं। कस्टमर इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है। ये देखें, मोस्टली हमें 5 स्टार रिव्यूज ही मिल रहे हैं, तो एक तो हमारे पास ये निशानी हो गई कि ये अच्छी प्रोडक्ट है। 4 या 4.1 से जितनी भी ज्यादा रेटिंग होगी उतनी अच्छी बात है। 4 से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन किस सूरत में जा सकते हैं? अगर बाकी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं उस प्रोडक्ट के। रिव्यूज मस्ट बी 100, ठीक है। मिनिमम रिव्यूज आपके 100 होने चाहिए। क्यों? 100 से कम जो रिव्यूज होते हैं वो फिर न्यू प्रोडक्ट में काउंट होती है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस को आप इतना अच्छा जज नहीं कर पाते। मैक्सिमम कितने भी रिव्यूज हो सकते हैं, मैक्सिमम की कोई कैद नहीं है, लेकिन मिनिमम रिव्यूज 100 होने चाहिए ताकि आप उसकी परफॉर्मेंस को, उसके ग्राफ को अच्छे से जज कर सकें। इस प्रोडक्ट के हम देख रहे हैं 1000 है, 1000 से भी ज़्यादा है। तो एक तो ये निशानी हो गई कि ये अच्छी प्रोडक्ट है। प्राइस $35 to $50 के दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, 35 से हम कम भी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब अगर 20 भी है तो चल जाएगा। $20 से $50 के दरमियान होनी चाहिए। इससे नीचे हम इसलिए नहीं जाते, लेकिन फिर वही बात के पत्थर पे लकीर वाली बात बिल्कुल नहीं है। अगर बाकी स्टैट्स बहुत अच्छे हैं तो हम 18 तक भी जा सकते हैं। अब हम क्यों ऐसे कंसिडर करते हैं? इसकी प्राइस 20 है, 20 से 50 के दरमियान वाली प्रोडक्ट्स के साथ हम इसलिए जा रहे होते हैं कि अगर आप 20 से नीचे जाते हैं, आपके पास प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट बचता नहीं है। और अगर आप 50 से ऊपर चले जाते हैं तो फिर प्रोडक्ट सेल करने में, इन्वेंट्री निकालने में थोड़ी मुश्किल आ सकती है, और बजट का भी मसला हो सकता है। आप लोग इनिशियली स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि कम बजट में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकें। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ऐसे ब्रांड्स के साथ जाइएगा जिनका MOQ और MOP वगैरह लो हो। अगर आपके पास सपोज करें $500 है, और बजट आपका, इनिशियल बजट जो है वो $500 है, और जो प्रोडक्ट है उसकी जो अमेजोन प्राइस है वो कितनी है? $100 हो गई। और उसकी जो सोर्स प्राइस है वो आपको पड़ रही है $50। $50, 500 में आप कितने यूनिट ले सकेंगे उस प्रोडक्ट के? मैक्सिमम 10 यूनिट्स आएंगे, और आपका $500 का जो बजट है वो खत्म। आप ये $500 गए। तो आप लोगों ने हाई टिकट आइटम्स के साथ नहीं जाना। दूसरी बात यह कि जब अमेजोन पे सेल हो रही होती है ना हाई टिकट आइटम, तो फिर कस्टमर भी थोड़ा सा ना हिचकिचाता है खरीदते हुए। $50 कोई आम रकम नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इम्पल्स पे बाय की जाए। तो इसलिए ये जो इस प्राइस रेंज के दरमियान प्रोडक्ट्स होते हैं ना, 20 to 50 के दरमियान, वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें कस्टमर ज्यादा सोचता नहीं है। अगर उसको पसंद आ गई तो ठीक है, वो खरीद लेगा। और 20 से नीचे फिर मसला ये है कि आप लोगों का अपना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रॉफिट कम आएगा। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे 20 to 50 के दरमियान चले। फिर हमारा पॉइंट है कि करंट BSR शुड बी लोअर देन 20,000। करंट BSR क्या होता है? बेस्ट सेलर्स रैंक। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देती हूँ, अभी हमने यहाँ देखा था, ये BSR है। BSR क्या होता है कि कौन सी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में अच्छी परफॉर्म कर रही है। 529 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, यानी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की हमारी जो कैटेगरी है उसमें ये प्रोडक्ट किस नंबर पे है? 529। जो टॉप प्रोडक्ट्स होंगी उनका BSR टॉप पे होगा, यानी 1, 2, 3। तो ऐसे ऐसे BSR ड्रॉप करता है। हमने क्या करना है कि हमने 20,000 से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। करंट BSR उसका कितना होना चाहिए? 20,000 के अंदर अंदर अगर है तो वो प्रोडक्ट अच्छी है, उसके साथ आप जा सकते हैं। अब बेस्ट सेलर रैंक डिपेंड कर रहा होता है आपकी सेल्स पे। जितना जितनी आपकी सेल्स आ रही होंगी उतना अच्छा आपका BSR होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊं, ये हमारे पास, हम कोई कैटेगरी खोल लेते हैं। क्लोथिंग, ज्वेलरी एंड वॉचेस। चलो मैं आप लोगों को यहीं से दिखा देती हूँ बेस्ट सेलर्स में से।
इस वक्त किचन एंड डाइनिंग में जो टॉप प्रोडक्ट्स चल रही हैं वो ये सारी हैं। इसका है 1 2 3, ये इनका BSR है और ये आगे जाते जाते इंक्रीज होता जाएगा, सही है। यानी इस कैटेगरी में किचन एंड डाइनिंग में ये प्रोडक्ट इस वक्त सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसी तरह फोन एंड एक्सेसरीज में अगर आप देखें तो ये प्रोडक्ट टॉप पर है। अच्छा, BSR का ज़्यादा ये होता है कि जो टॉप प्रोडक्ट्स होती हैं उन पे अमेजोन यूजुअली सेल कर रहा होता है। तो मुश्किल ये है कि आपको 1 to 100 कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी 1 से 100 BSR के साथ जिसको अमेजोन सेल ना कर रहा हो। मिल भी सकती है लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि अमेजोन खुद सेल कर रहा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि मैक्स जो हमारा BSR है वो 20,000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा BSR नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितने होने चाहिए, वो 30 होने चाहिए। 30 से ज़्यादा सेलर्स नहीं होने चाहिए। क्यों? जितने ज़्यादा सेलर्स उतना ज़्यादा कंपटीशन। आप लोग क्योंकि न्यू आएंगे इस प्रोडक्ट पे, आप लोग नहीं compete कर पाएंगे इतने सारे सेलर्स के साथ। इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, ये आइडियल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे टोटल कितने हमारे पास 40 सेलर्स हैं। एक तो ये जिसके पास बाय बॉक्स है और इसके अलावा हमारे पास 39 सेलर्स हैं। अच्छा, मीटिंग हमारी 10 मिनट में एंड हो जाएगी। आप लोगों का क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है तो मैं एक और मीटिंग लिंक आप लोगों के साथ सेंड करूंगी। मीटिंग के बाद आप लोगों को 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद आप लोगों के साथ लिंक आप शेयर कर दी जाएगी। आप लोग अपने सवालात पूछ सकें ताकि आज के लिए। अच्छा, हम क्या कर रहे थे कि 30 से कम सेलर्स होने चाहिए, 30 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। आप लोग compete नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट आइडियल नहीं है। मैं आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। एक और चीज़ आप लोगों ने लाजमी जहन में रखनी है कि उन 30 सेलर्स में भी 4 या 5 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जो FBA सेलर्स हों। FBA सेलर्स क्या होते हैं? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जब आप अपनी प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करते हैं, आपके पास दो शिपिंग ऑप्शन होते हैं। एक तो ये कि आप खुद अपना कोई मर्चेंट हायर करें जो आपके वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचाए। सेकंड ये कि आप अमेजोन की सर्विसेज ले लें। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी अमेजोन का मसला है, वो आपके वेयर हाउस से आपकी प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंचाएगा। तो आप लोग करेंगे वो FBA करेंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ऐसी लिस्टिंग होनी चाहिए जिसपे कम से कम भी 4 5 FBA सेलर्स हों, और उनमें से ऐसे FBA सेलर्स होने चाहिए 2 3, ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 2 3 ऐसे FBA सेलर्स हों जिनके रिव्यूज़ 100 से कम हो। जैसे कि ये देखें, ये FBA सेलर है और इसके रिव्यूज़ कितने, 100 से कम है। ठीक है, इसके साथ आपने जाना है। इसकी हम करेंगे सेलर स्नाइपिंग। सेलर स्नाइपिंग आप लोगों ने हमारी वीडियोस में बहुत देख ली होगी, लेकिन मैं दोबारा बताना चाहूँगी आप लोगों को। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग जो प्रोडक्ट ज़्यादातर निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। हमने क्या कहा था कि FBA सेलर्स होने चाहिए 4 से 5 उस लिस्टिंग पे, और उस लिस्टिंग में क्या होना चाहिए कि 2 से 3 ऐसे FBA सेलर्स हों जिनके रिव्यूज़ और रेटिंग 100 से कम हो। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होगा वो न्यू सेलर है, और अगर वो सेल कर सकता है तो आप भी ज़ीरो रिव्यूज़ के साथ सेल कर सकेंगे। आपके पास भी बाय बॉक्स आ सकता है। इसमें होंगे कुछ न्यू सेलर भी होंगे जिनके बिल्कुल भी रिव्यूज़ नहीं होंगे। ये देखेंगे न्यू सेलर है लेकिन ये FBM कर रहा है। इसके साथ हम नहीं जाएंगे। कोई FBA सेलर अगर मुझे, ये देखें इसके 7 है, ये तो हमने अभी देखा था। कोई ऐसा सेलर अगर मिल जाए जिसके रिव्यूज़ बहुत कम हो। ये ये FBA सेलर है और ये न्यू सेलर है। कोई रिव्यू, कोई इसकी वो नहीं है, और इसके पास भी बाय बॉक्स आएगा। तो आप लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने हैं जिनमें FBA सेलर्स हों और जिनकी जो रिव्यूज़ हैं वो 100 से कम हो। 2 3 ऐसे होने चाहिए। अच्छा, हम इसको डिस्कस कर रहे थे, इसके हम करेंगे सेलर स्नाइपिंग। इसके हम स्टोर फ्रंट पे जाएंगे। टोटल 7 रिव्यूज़ हैं इस बंदे के। ये इसका स्टोर फ्रंट है। ये देखें, ये इतनी सारी प्रोडक्ट्स लेकर बैठा हुआ है डिफरेंट ब्रांड्स की। और अगर इसको अप्रूवल मिल सकता है, इसको सोर्स मिल सकती है, और ये 7 रिव्यूज़ के साथ ये सारी प्रोडक्ट सेल कर सकता है, तो आप भी कर सकते हैं। एक प्रोडक्ट तो ये हो गई, चलें इसका हमने देख लिया। ये देखें, अमेजोन नहीं है इस पे,
सारे FBA सेलर हैं और BSR भी अच्छा है, आप इसको चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट को। अगर इसके बाकी स्टेट्स अच्छे हैं तो आप इसकी सोर्स फाइंड कर लें। प्राइस हमने कही थी कितनी होनी चाहिए, 20 to 50 के दरमियान सही है, 20 to 50 के दरमियान है। BSR हमने कहा था कितना होना चाहिए, 20,000 से कम होना चाहिए, 20,000 से कम है। सेलर्स कितने होने चाहिए, हमने कहा था 30 से कम होने चाहिए। नहीं, इसके 30 से ज़्यादा है। खैर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए बता रही थी। तो ऐसे करते हैं आप लोग सेलर स्नैपिंग। एक की हमने कर लिया, हम दूसरे की करके देख सकते हैं। ये भी हमारे पास FBA है और इसके भी 100 से कम है, हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे। ये देखें, ये भी कितनी प्रोडक्ट्स लेकर बैठा हुआ है। तो आप इसकी प्रोडक्ट्स को एनालाइज कर सकते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हुई तो आप लोग भी इनके सप्लाईज वगैरह को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, आप लोगों को समझ आया है अब तक जितना मैंने समझाया? 90 डेज BSR चेक करते हैं या करंट 90 डेज भी करते हैं, वो मैं आप लोगों को कीपा के लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है। ये अभी मैं मैन्युअली बता रही हूँ, मैनुअल हंटिंग आप लोगों ने किस तरह करनी है। ये जो सारी चीजें हैं, जो आगे के पॉइंट्स हैं, ये हम कीपा के थ्रू चेक करते हैं। अभी आप लोगों ने टूल की तरफ नहीं जाना, अभी मैं आप लोगों को मैनुअल क्राइटेरिया बता रही हूँ, आप मैन्युअली ही करें। आप लोगों की असाइनमेंट भी आज की ये होगी कि आप लोगों ने 30 प्रोडक्ट्स ऐसी फाइंड करनी है और उनकी एक्सेल शीट बनानी है। और आप लोग सबमिट कहाँ कराएंगे, वो आप लोग करवाएंगे गूगल क्लासरूम पे, उसकी लिंक शेयर हो जाएगी। आप लोगों ने क्या क्या शीट में लिखना है, प्रोडक्ट की एसन, प्रोडक्ट की रेटिंग, रिव्यूज, कितने FBA सेलर्स हैं, टोटल सेलर्स कितने हैं, कैटेगरी क्या है, उसका ब्रांड, ये चीजें मेन होती हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। जितनी चीजें क्राइटेरिया में मेंशनड है, 90 डेज BSR वगैरह, सेल्स एस्टिमेटेड सेल्स, वो आप JS सेल्स एस्टिमेटेड से निकाल सकते हैं, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सेल शीट में मेंशन करनी है। मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ JS सेल्स एस्टिमेटेड से कैसे निकालते हैं। हमारे पास प्रोडक्ट ये थी 529 इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। मार्केट प्लेस आप चूज करें US से, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर 529, इसका BSR है, कैलकुलेट कीजिए, 21,000। बहुत अच्छी सेल्स है। हम लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है कि मिनिमम भी 500 सेल्स होनी चाहिए, ये मंथली सेल्स हैं, ठीक है। अब अच्छा BSR है, ये जो सेल्स आ रही होती हैं ये BSR के अकॉर्डिंग आ रही होती हैं। जो ओरिजिनल सेल्स हम चेक करते हैं वो हम कीपा के थ्रू करते हैं, कीपा के ग्राफ में पता चल रही होती हैं। तो जब कीपा का लेक्चर आएगा वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने जो करना है वो आप लोगों ने मैन्युअली ही करना है, सेलर स्नैपिंग के थ्रू करना है। या अगर आप इसके अलावा कोई तरीका जानते हैं और आप उससे करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। टूल के जरिए फिलहाल आप लोगों ने नहीं करना, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। आप लोगों ने जो करना है फिलहाल मैन्युअली ही करना। यस मैम, क्लियर है। मिर्जा बिलाल बेग कह रहे हैं मैम कैन आई शेयर ग्रुप लिंक है। ग्रुप लिंक? कौन सा ग्रुप लिंक? एक मिनट में आप लोगों की चैट ओपन करती हूँ। हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन हम नेक्स्ट क्लास में ही रखेंगे, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगी, आप लोग क्वेश्चंस रेडी रखिए। ग्रैब एंड DS क्विक व्यू बोथ आर फ्री, जी बिल्कुल, दोनों फ्री एक्सटेंशंस हैं। मैम एक्सटेंशंस बता दें, एक्सटेंशंस आप लोगों ने ग्रैबले करनी है और एक IP कंप्लेंट के लिए होती है। एक मिनट। ग्रैबले कर लें, DS क्विक व्यू
और ग्रैबले तकरीबन आपको सेम चीज़ ही दिखा रहे होते हैं। ग्रैबले वर्क कैसे करती है, एक तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये सारी चीज़ आपको दिख जाती है, दूसरा ये कि आपको बाहर से भी चीज़ें दिख जाती हैं। हम गए थे बेस्ट सेलर्स में, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे हम आते हैं। ये देखें, ग्रैबले आपको ऊपर ही बता देगी इसमें अमेजोन है, इसमें अमेजोन है, इन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना, इसमें अमेजोन है, अमेजोन है, इनको अमेजोन नहीं सेल कर रहा, इसको आप खोल के चेक कर सकते हैं। तो ग्रैबले और डीएस क्विक भी यही है कि वो आपको ऊपर से ही बता देती हैं सारा जो मटेरियल है अंदर का। इस पे आपको बता दिया सेलर्स में अमेजोन है, तो इसके साथ आप नहीं जाएंगे। और इसके अलावा है आईपी अलर्ट, ये भी फ्री एक्सटेंशन है। आईपी अलर्ट भी बता देगी आपको कि कितने परसेंट चांसेस हैं आईपी कंप्लेंट आने के, तो उसके साथ भी उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं आप। और कोई क्वेश्चन? 1 मिनट से भी कम रह गया है, मैं कोशिश करूंगी जितने इसमें मैं जवाब दे सकूं देती हूँ, फिर